Okay, Assalamu alaikum dear students. Welcome to our lecture, and it is about chapter number 3 from your book, right? And it is about simplification of Boolean function, right? सो लेट्स डिस्कस हाउ टू सिंप्लीफाई दी बूलियन फंक्शन। लेकिन इस वक्त हमने जो सिंप्लीफिकेशन करनी है वो करनी है विद द हेल्प ऑफ के मैप्स। ठीक है, के मैप्स को हम विच डायग्राम भी कहते हैं। ठीक है, विच डायग्राम या फिर हम इसे कहेंगे के मैप। So K-map is a simple, straightforward procedure for minimizing the Boolean function, राइट। सो के मैप जो है वो बेसिकली एक हमारे पास सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसीजर है फॉर मिनिमाइजिंग दी बूलियन फंक्शन। मिनिमाइजेशन से क्या मुराद है? इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई दी बूलियन एक्सप्रेशन, राइट। सो द यूज़र कैन ड्राइव ऑल्टरनेटिव वेज alternative expressions from which the simplest expression from the SOP or POS, right? So what I have said is from the K map the user can drive alternative expressions from which the simplest expression from the SOP or POS that has minimum number of literals, राइट। सो इससे मुराद क्या है हमारी कि हमारे पास जो है वो बूलियन के मैप्स के थ्रू हम ऐसा फंक्शन ड्राइव कर सकते हैं, यूज़र कैन ड्राइव एन ऑल्टरनेटिव एक्सप्रेशन फ्रॉम विच द सिंपलेस्ट फॉर्म हैज़ दी SOP या POS में आपके पास एक एक्सप्रेशन आ जाएगा डेट हैज़ द मिनिमम नंबर ऑफ लिटरल्स, सो विच इज़ द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द function or our expression, right? So we have the 2 variable K map and we have the 3 variable K map and we also have 4 and 5 variable K map which we will be discussing later. So आज हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो है 2 and 3 variable K map. सो 2 और 3 वेरिएबल के मैप में हमारे पास क्या है? हमारे पास हम एक ऐसा 4 साइडेड फिगर ड्रॉ करेंगे, 4 पोर्शन में एक फिगर ड्रॉ करेंगे। अब अगर हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं तो हमारे पास कितने कम्बिनेशंस पॉसिबल हैं? 4 कम्बिनेशंस हैं और हमारे पास कितनी मिन टर्म्स हैं? 4 ही मिन टर्म्स हैं, ठीक है। सो हमारे पास क्या है? फर्स्ट मिन टर्म M0, M1, M2 एंड M3, ठीक है। ये 4 हमारे पास मिन टर्म्स हैं। मिन टर्म्स क्या होती हैं? लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था। सो यहाँ पे क्या है, अगर मैं एक्स वाई के टर्म्स में लिखूँ और साथ में वेरिएबल्स भी लिखूँ तो यहाँ पे क्या है, एक तरफ मेरे पास x है, एक तरफ y है। x की क्या वैल्यू हो सकती है? 0 और 1। y की क्या वैल्यू आ सकती है? 0 और 1, ठीक है।
तो हमारे पास फर्स्ट वाली जो मिन टर्म है वो क्या है, एक्स भी ज़ीरो है, वाई भी ज़ीरो है। यहाँ पे एक्स भी ज़ीरो है और वाई भी ज़ीरो है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है कि एक्स बार वाई बार इज़ आवर फर्स्ट मिन टर्म, राइट। देन हमारे पास क्या है, एक्स यहाँ पे ज़ीरो और यहाँ पे क्या है, वन, वाई वन है, ठीक है। सो दिस इज़ मिन टर्म 0 0, दिस इज़ मिन टर्म 0 1 विच इज़ x bar y. Then we have 1, x is 1 and y is 0, x is 1 and y is 0, x1 is x and y bar. And we have इस इधर यहाँ पे क्या है, x भी 1 है और y भी 1 है, so it is min term x y, right. So you do not need to write these, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखे हैं ऊपर, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी आप ऊपर लिख चुके हैं, ठीक है। सो हमारे पास कौन कौन सी मिन टर्म आ गई, 0, x 0 और y 0, यानी x बार y बार। देन वी हैव x 0 y 1 x बार y, देन वी हैव 1 0 x y बार, देन वी हैव 1 1 x and y, राइट। सो इफ वी वांट टू एक्सप्रेस बूलियन फंक्शन एस वाई, वी हैव m3 इक्वल टू 1, ठीक है। अगर हमने अगर हमारे पास फंक्शन हो f इज़ इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है, सो उस वक्त हमारी जो मिन टर्म है वो क्या है, m3, ठीक है, और वो क्या है, बेसिकली 1 है, 1 1 कह लेंगे, 1 है, x और y दोनों की वैल्यू क्या है उस वक्त 1 है, ठीक है। सिमिलरली फंक्शन x प्लस वाई इज मार्क विद दी 3 1s, राइट। सो हम जो है वो के मैप के अंदर इन फंक्शंस को प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, राइट। सो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन क्या है, f इज़ इक्वल टू एक्स वाई। इसको हमने लिखना है के मैप के अंदर, मैंने मैप ड्रॉ किया, ठीक है, ये x है मेरे पास, ये y है, ठीक है, ये 0 1 0 एंड 1, ठीक है, और फंक्शन मेरे पास क्या है, x एंड y। तो x और y क्या है, यानी x भी 1 है और y भी 1 है। x कहाँ 1 है, यहाँ पे, और y भी कहाँ पे 1 है, यहाँ पे, ठीक है। सो ये मुझे पता चल गया कि ये मिन टर्म 3 है। यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, एक 1 लगा दिया। अब ये फंक्शन इससे ज़्यादा मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पास कोई भी पेयरिंग अवेलेबल नहीं है, यानी कोई भी इसके साथ कोई भी पेयर अवेलेबल नहीं है जिसके साथ मैं इसको पेयर करूं। ये मज़ीद इससे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ठीक है। देन वी हैव, अगर वो मेरे पास फंक्शन x बार y फंक्शन हो, अगर मेरे पास x बार y, ओके, लेट मी अरेज इट फर्स्ट। अगर वो हमारे पास फंक्शन x बार y प्लस एक्स वाई बार प्लस एक्स वाई, ठीक है, और मुझे इसको के मैप पे प्लॉट करके इसका सिंप्लीफाइड फंक्शन देखना है, तो वो कैसे आएगा, ठीक है। मेरे पास वेरिएबल्स कितने हैं, 2 ही हैं, x और y, तो मेरे पास 2 वेरिएबल के मैप बनेगा, x एंड y। x की वैल्यू क्या वेरी कर सकती है, 0 और 1, y की क्या वैल्यू वेरी कर सकती है, 0 एंड 1, ठीक है। सो x बार y का क्या मतलब है, x की वैल्यू क्या है, 0, और y की क्या वैल्यू है, 1, ठीक है। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, 1। देन वी हैव x1 यहाँ पे है और y क्या है, 0, सो वो क्या है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। देन वी हैव x एंड y, x क्या है, x1 और y भी 1, तो ये दोनों क्या हैं, यहाँ पे आपने 1 लगा दिया। अब आप क्या करें, अब आप इसकी पेयरिंग कर लें। पेयरिंग में क्या आ सकता है, ये और ये दोनों क्या हो सकते हैं, एक मिलके पेयर बना सकते हैं। उसके बाद ये और ये मिलके आपस में पेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है। सो आप ओवरलैपिंग कर सकते हैं कि इस 1 को आपने यहाँ पे भी किया और इस 1 को आपने यहाँ पे भी पेयरिंग में यूज़ किया, ठीक है। सो अब आप यहाँ से देखें तो आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द फंक्शन क्या आ जाएगी,
ठीक है, वो आ जाएगी। जो चीज़ जो है वो आपके पास कांस्टेंट रह रही है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो x, यानी इस पेयर, ये जो ये वाला पेयर है, इसको अगर मैंने लिखना है तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, दोनों की दफ़ा 1 है, लेकिन y क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। सो जो वेरी कर रहा है उसको छोड़ दें, x की वैल्यू क्या है, 1 है बोथ फंक्शंस के लिए, तो आपने लिख लिया x प्लस सेकेंड पेयरिंग के लिए आपने लिखना है, सेकेंड पेयरिंग के लिए क्या है, आपके पास x की वैल्यू वेरी कर रही है और y क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है, 1 रह रहा है इस पेयर के लिए। तो आपने क्या लिख लिया, y। सो हमारे पास इसकी सिंप्लीफिकेशन क्या आ गई, इस फंक्शन की सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ f क्या आ गई, सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ f इज इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है। सो ये हमारे पास हमारा फंक्शन है। अब ये जो मैंने सिंप्लीफिकेशन की है ये मैंने के मैप से की है। अगर इसी फंक्शन को मैंने सिंप्लीफाई करना हो फ्रॉम दी बूलियन अलजब्रा जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, तो उस केस में क्या होगा, मैं यहाँ पे इसको करके देख लेती हूँ कि क्या मेरे के मैप से वही आंसर आया है या नहीं आया, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या करूँ, अगर x बार y, ठीक है, और इन दोनों टर्म्स में से x को कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, y प्लस वाई बार। सो y प्लस वाई बार जो है वो बेसिकली क्या है, 1, ठीक है। ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, सिंस y प्लस वाई बार इज 1, राइट। अब हम क्या कर सकते हैं कि हमें पता है x प्लस एक्स बार y हो तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई फ्रॉम द एब्जॉर्प्शन थ्योरम, ठीक है। सो एब्जॉर्प्शन थ्योरम आपने यहाँ पे अप्लाई किया तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई, ठीक है। सो ये आपका आंसर आया है फ्रॉम दी बूलियन अलजब्रा, बूलियन के जो थ्योरम्स हमने पढ़े थे और जो के मैप्स है उससे भी आपका यही आंसर आया है, ठीक है। सो के मैप इज़ बेसिकली एन ईजी वे टू सिंप्लीफाई दी बूलियन एक्सप्रेशंस। सो अभी जो हमने बात की थी वो हमने बात की थी 2 वेरिएबल के मैप्स की। तो अगर हमारे पास 3 वेरिएबल्स हों तो हमारे पास कितनी मिन टर्म्स पॉसिबल हैं, 8 मिन टर्म्स, 0 to 7 8 मिन टर्म्स पॉसिबल हैं। सो मैं अब आपको 3 वेरिएबल के मैप बताती हूँ कि 3 वेरिएबल के मैप आपके पास क्या है। सो 3 वेरिएबल के मैप इज़ हमारे पास x है यहाँ पे और यहाँ पे अब क्या है, साथ में y और z 2 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। x क्या वेरी कर सकता है, 0 और 1, ठीक है। y की क्या वैल्यू, y और z दोनों क्या हो सकते हैं, 0, y 0 z 1 बोथ 1 और y 1 और z 0, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं मिन टर्म लिखूँ फर्स्ट तो वो क्या आ जाएगी, x बार y बार z बार, ठीक है। देन वी हैव x बार y बार z, देन वी हैव x बार y z, देन वी हैव x बार y z बार, देन वी हैव x y बार z बार, देन वी हैव x y बार z, then we have x y z, and then we have x y z bar, right। सो ये मैंने कैसे लिखा है, x और y की वैल्यूज़ देख के, यानी ये मैंने x y z बार कैसे लिखा है, x है 1, y क्या है 1, x और y और z क्या है 0, तो उसको z बार लिख दिया है। सो अगर मैं यहाँ पे मिन टर्म्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूँ तो मिन टर्म्स जो हैं वो बेसिकली क्या आ रही हैं हमारे पास, first is min term 0, then we have min term 1, then we have min term 2, then we have min term 3, then we have min term 4,
min term 5, दिस इज़ मिन टर्म 6 एंड दिस इज़ मिन टर्म 7, ठीक है। सो ये थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी है कि यानी यहाँ पे मिन टर्म 0 1 2 3 4 5, दिस इज़ 6 एंड दिस इज़ मिन टर्म 7, राइट। सो हम इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं कि हमारी ये जो मिन टर्म्स थी ये यही थी, ठीक है। सो हमारी जो थर्ड मिन टर्म है वो है x बार y z, ठीक है, x bar y z। सो बेसिकली x bar y z इज मिन टर्म 3, सॉरी, ठीक है, 0 1 1 0 1 1 इज मिन टर्म 3 एंड x bar y z bar, सो दिस इज बेसिकली मिन टर्म 2, राइट। सो हमारे पास यहाँ पे क्या है कि हमारे पास है मिन टर्म 0 1 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। सो दरमियान वाला जो है वो मिन टर्म 3 और मिन टर्म जो है वो 7 है, राइट। सो आई होप इट क्लैरिफाइज। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो यू कैन आस्क मी। So if we have any two adjacent squares in the map differ only by one variable which is primed in one square and unprimed in the other, ठीक है, राइट। तो इसमें क्या है कि जैसे अगर हो हमारे पास M5 मिन टर्म 5 एंड मिन टर्म 7, ठीक है। सो मिन टर्म 5 और मिन टर्म 7 पे अगर हम नोटिस करें तो मिन टर्म 5 में और 7 में सिर्फ एक लिटरल जो है उसका फ़र्क है y का, एक में वो y प्राइम्ड है और दूसरे में क्या है अनप्राइम्ड। सो ये जो मैं आपको कह रही हूँ ना कि ये इस तरह से डिफरेंस आ रहा है, वो इसी वजह से आ रहा है कि यहाँ पे क्या है, देखें ये जो एडजेसेंट स्क्वायर्स हैं उनमें सिर्फ एक लिटरल का ही डिफरेंस है, ठीक है। सो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आ गया हमारा के मैप। देन लेट्स मूव टूवर्ड्स दी, जैसे अब यहाँ पे ये एडजेसेंट स्क्वायर है तो इसमें एक्स वाई बार जो है वो सेम है, जेड बार और जेड जो है उसका डिफरेंस है। यहाँ पे अगर हम नोट करें तो यहाँ पे एक्स और जेड जो है सिमिलर हैं, सिर्फ वाई और वाई बार का डिफरेंस है। यहाँ पे x और y सिमिलर हैं, z और z बार का डिफरेंस है, ठीक है। सो ये इस वजह से इस तरह से डिज़ाइन किया गया है M0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, राइट। सो यानी जो एडजेसेंट स्क्वायर्स हैं उनके दरमियान में सिर्फ एक लिटरल है उनका ही डिफरेंस आना चाहिए, एक से ज़्यादा लिटरल का डिफरेंस नहीं आना चाहिए। सो अगर हमने दो मिन टर्म्स जो एडजेसेंट मिन टर्म्स हैं उनको अगर हमने सिंप्लीफाई करना है तो हमारे पास एक एंड की टर्म आएगी, ठीक है। वो कैसे आएगी कि अगर हमारे पास हो मिन टर्म 5 और मिन टर्म 7, ठीक है, इसको मैंने सिंप्लीफाई करना है। मिन टर्म 5 इज़ एम एक्स वाई जेड वाई बार जेड और दूसरी है एक्स वाई जेड। सो मैं क्या करूँ, यहाँ पे x और z को कॉमन ले लूँ, y प्लस वाई बार करूँगी तो वो क्या है 1, तो आंसर क्या आ जाएगा x z, ठीक है। सो यानी जो दो एडजेसेंट टर्म्स हैं उनको जब मैं सॉल्व करूँ, सिंप्लीफाई करूँ तो मेरे पास एक एंड की टर्म आनी चाहिए, राइट। सो ये कुछ बेसिक रूल्स थे के मैप्स के। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3.1, तो आपको मज़ीद जो है वो क्लैरिटी आ जाएगी। So example 3.1 says कि if we have function x bar yz plus x bar yz bar x y bar z bar plus x y bar and z, ठीक है। सो हमारे पास ये के मैप है, ठीक है। देन वी हैव यहाँ पे हमारे पास x है, ये वाई जेड है, दिस इज़ 0, दिस इज़ 1, वी हैव 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। सो हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है, x बार वाई जेड, x बार यहाँ पे ये 0 वाला ये वाला कॉलम आएगा, ठीक है, ये वाली रो आएगी। x बार वाई जेड दोनों क्या है 1 1 0 1 1,
दिस इज, इधर 1 लगा दिया। देन वी हैव ये 1, बेसिकली ये जो 1 हम लगाते हैं ये शो करता है कि ये हमारे बूलियन एक्सप्रेशन में ये टर्म प्रेजेंट है। देन वी हैव एक्स बार वाई जेड, एक्स बार यानी एक्स बार ही है, 0 ही है एक्स, और वाई और जेड बार, एक्स बार वाई 1 और जेड बार, ये वाली टर्म आती है, ठीक है। देन वी हैव एक्स वाई बार जेड, एक्स 1 है और वाई बार जेड वाई यानी 1 0 0 वाली टर्म है। देन वी हैव एक्स वाई बार जेड 1 0 1 वाली टर्म है, ठीक है। सो पेयरिंग क्या है कि ये दोनों आपस में मिलके पेयरिंग कर सकते हैं और ये दोनों आपस में मिलके पेयरिंग कर सकते हैं, और कोई पेयरिंग इस तरह से नहीं हो सकती। सो आप जो है वो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास फंक्शन क्या आ जाएगा, यहाँ से जो टर्म वेरी कर रही है उसको नहीं लिखना, क्या कांस्टेंट क्या रह रहा है, एक्स कांस्टेंट रह रहा है, एक्स प्राइम कांस्टेंट रह रहा है, ठीक है। और साथ में क्या कांस्टेंट रह रहा है, जेड तो वेरी कर रहा है, वाई कांस्टेंट रह रहा है, एक्स बार वाई कांस्टेंट रह रहा है, प्लस दूसरी टर्म क्या है, एक्स कांस्टेंट है और यहाँ पे वाई प्राइम कांस्टेंट है, एक्स वाई बार, ठीक है। सो ये हमारा फंक्शन है जो इससे ज़्यादा जो है वो सिंप्लीफाई मज़ीद नहीं हो सकता, राइट। सो लेट्स सॉल्व द एग्जांपल 3.2। So example 3.2 says कि हमारा फंक्शन है x बार वाई जेड प्लस एक्स वाई बार जेड बार प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड बार, राइट। और हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सो हम अपना बूलियन के मैप बना लेते हैं, एक्स वाई जेड, वी हैव 8 मिन टर्म्स, वी नो डैट विच इज़ यहाँ पे 0 1 है, 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। सो हमारी फर्स्ट जो है वो टर्म क्या है, एक्स बार वाई जेड, एक्स बार यानी 0 1 1 ये टर्म है। देन है एक्स वाई बार जेड, एक्स यानी 1 0 0 1 0 0 ये वाली टर्म है। देन वी हैव एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड एक्स 1 1 1 1 ये वाली टर्म है। देन वी हैव एक्स वाई जेड बार 1 1 0 1 1 1 एंड 0 ये वाली टर्म है, ठीक है। सो हम इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हमारा एक ये पेयर आ सकता है, ठीक है, और दूसरा हमारा क्या पेयर आ सकता है, ये और ये जो है ये आपस में पेयर हो सकते हैं। ये क्यों पेयर हो सकते हैं कि लेट्स थॉट कि हमारा ये जो के मैप है ये बेसिकली सर्कुलर है, ठीक है, यानी ये आपस में ये इस तरह से सर्कुलर है। तो अगर ये सर्कुलर है तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपस में क्या हो सकती है, पेयर हो सकती है, ठीक है। सो हम इसका इस वन का पेयर इस वन के साथ बना सकते हैं, ठीक है। सो अब हमारा एक्सप्रेशन क्या आएगा, एक्सप्रेशन हमने कैसे लिखना है, इस टर्म के अंदर एक्स वेरी कर रहा है और वाई जेड कॉन्स्टेंट रह रहा है, ठीक है। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई जेड प्लस यहाँ पे क्या वेरी कर रहा है, एक्स कांस्टेंट रह रहा है और वेरी क्या कर रहा है हमारे पास 0 और हाँ y की वैल्यू जो है वो वेरी कर रही है। सो हमारे पास आ जाएगा x और z दोनों में क्या है 0। सो हमारे पास आ जाएगा x z बार, ठीक है, y z प्लस x z बार, ये हमारे पास इसकी सिंप्लीफिकेशन आएगी। सो लेट्स डू एन अदर एग्जाम्पल। इसको आप जो है वो बूलियन एक्सप्रेशन के थ्रू भी बूलियन जो थ्योरम्स थे उसके थ्रू भी सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो भी यही आंसर आएगा आपके पास और यही आना चाहिए, ठीक है। सो एग्जाम्पल 3 करते हैं, 3.3।
So example 3.3 says simplify the Boolean expression. ठीक है, उसमें हमारे पास फंक्शन क्या है, a बार c प्लस a बार b प्लस a b बार c प्लस b c। ठीक है, सो हम क्या कर रहे हैं, हम की मैप ड्रॉ करते हैं। एक्स वाई जेड हो या ए बी सी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ वेरिएबल का डिफरेंस है। मेन टर्म्स तो वही रहेंगी क्योंकि वेरिएबल हमारे पास 3 ही है इधर भी। ठीक है, सो 0 1 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। सो हमारे पास फर्स्ट जो है वो क्या है, ए बार सी, लेकिन यहाँ पे ये देखें कि हमारे पास बी मिसिंग है बीच में। ठीक है, सो ए बार और सी यानी ए बार इज़ 0 0 और सी क्या है 1। सो ए बार सी का क्या है, ए 0 और 1 0 और ए 0 यहाँ पे है इस पूरे कॉलम में, और सी 1 कहाँ पे है, यहाँ पे भी सी 1 है और यहाँ पे भी सी 1 है। ठीक है, और b की वैल्यू हमें नहीं पता, तो इसलिए हम यहाँ पे दोनों जगह पे 1 लगाएंगे। ठीक है, मैंने क्या किया है कि मेरे पास क्या था, ए बार था, तो मैंने इसको क्या किया है, 0 किया है। ठीक है, ए बार इज़ 0। ठीक है, 0 इस पूरे रो में है। अब कॉलम पे चलें तो कॉलम में c क्या है 1, c1 यहाँ पे भी है 0 1 और यहाँ पे भी क्या है c1। ठीक है, अब b की वैल्यू क्या है, वो अननोन है, तो इसलिए हमने दोनों जगह पे 1 लगा दिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हम करते हैं a बार b। a बार क्या है, यानी a 0 इस पूरी रो में है, और b क्या है b1, b यहाँ पे भी 1 है। ठीक है, और यहाँ पे भी 1 है। ठीक है, इधर ऑलरेडी 1 लगा हुआ है, यहाँ पे भी 1 लगा देते हैं। c की वैल्यू अननोन है, तो देखें यहाँ पे भी हमने 1 लगाया हुआ है, इधर ऑलरेडी लगा हुआ था, और यहाँ पे भी हमने 1 लगाया है। ठीक है, देन आवर थर्ड इज़ a b बार c। तो यहाँ पे हमें b की वैल्यू पता है, तो हम क्या करेंगे, a1 0 1, यानी ये क्या है टर्म 1 0 1। सो 1 0 1 यहाँ पे हमने 1 लगा दिए। देन आवर थर्ड इज़ के ए इज़ अननोन एंड बी सी। ठीक है, बी सी यानी बी और सी दोनों क्या हैं 1 1, तो बी और सी दोनों 1 1 इस कॉलम में हैं, और ए की दोनों वैल्यूज़ पॉसिबल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 लगा हुआ है और यहाँ पे भी हमने 1 लगा दिया। अब पेयरिंग करनी है, तो पेयरिंग में आप क्या कर सकते हैं, ये देखें ये 4 वेरिएबल्स 4 1s इकट्ठे आ रहे हैं, तो जब आप इनका पेयर करेंगे तो आप ये 4 का पेयर कर सकते हैं। यानी आपने जो पेयरिंग करनी है वो 2 की पावर में आप पेयरिंग कर सकते हैं, यानी 2 का पेयर कर लिया, 4 का कर लिया, 8 का कर लिया। ठीक है, तो ये आपने 2 की ये 4 इन 4 की पेयरिंग कर ली, और इस 1 को यहाँ पे भी पेयर कर लिया। ठीक है, सो यहाँ पे एक्सप्रेशन बेसिकली सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या आया, जब यहाँ पे देखा इन चारों के लिए, तो इन चारों के लिए क्या है, a की वैल्यू भी वेरी कर रही है, b की वैल्यू भी वेरी कर रही है, सिर्फ c की वैल्यू क्या है, इन दोनों कॉलम्स में 1 है, तो इसकी सिंप्लीफिकेशन आ गई c प्लस यहाँ पे इसकी सिंप्लीफिकेशन लिखनी है, तो a कांस्टेंट रह रहा है a बार, और साथ में क्या है b आ जाएगा, c की वैल्यू वेरी कर रही है a बार b। ठीक है, सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। So let's do another example which is basically the last example of our today's lecture, right? और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 4 वेरिएबल ये मैथ्स देखेंगे और मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स सॉल्व एग्जांपल 3.4। So example 3.4 says simplify the Boolean
expression f is equal to f of x y z, this is equal to summation of 0 2 4 5 and 6। ठीक है, सो आपको यहाँ पे इस वक्त टर्म्स नहीं बताई गई, यानी एक्सप्रेशन जो है वो समेशन की फॉर्म में है, सम ऑफ मेन टर्म्स की फॉर्म में है। ठीक है, सो आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन अगर आप लिख लें खुद से तो वो एक अलग बात है, लेकिन आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे x और y z we have 0 1 0 0 0 1 1 1 and 1 0। सो आवर फर्स्ट इज कि मेन टर्म 0 वो यहाँ पे है, वो 1 है। मेन टर्म 2 क्या है, m0 m1 m2, ये क्या है 1। देन वी हैव मेन टर्म 4 इज़ 1, मेन टर्म 5 इज़ 1 एंड मेन टर्म 6 इज़ 1। ठीक है, सो इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। मेन टर्म 0 1 और 2 नहीं, 1 नहीं है, 2 है, 3 नहीं है, 4 5 है, 6 है, 7 नहीं है। ठीक है, सो आपने यहाँ पे ये और ये, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि ये ऐसे सोचें कि ये सर्कुलर सा है, तो ये इनकी चारों की आपस में पेयरिंग हो सकती है, और दूसरा पेयर क्या आ सकता है, एक ये पेयर आ सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे x और y की वैल्यू वेरी कर रही है, x की वैल्यू वेरी कर रही है, y की भी वैल्यू वेरी कर रही है, z यहाँ पे भी क्या है 0, यहाँ पे भी क्या है 0, तो वो क्या है बेसिकली z प्राइम प्लस यहाँ पे क्या है x जो है वो 1 ही है, और y की क्या वैल्यू है, y की वैल्यू 0 0 0 1। ठीक है, सो हमारे पास क्या आ जाएगा x y प्राइम, ये हमारे पास आ गया हमारा फंक्शन बेसिकली, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 4 वेरिएबल के मैप देखेंगे। थैंक यू।